तो हमारा ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होता है। सभी लोग लियांगजी की मार्शल सोल को देखकर बोलते हैं कि देखो गॉड जमीन पर आ चुके हैं। वो सभी लियांगजी के सामने प्रे करने लगते हैं और बोलते हैं कि गॉड प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। और तभी वहाँ पर कुछ रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं। वो सभी सिटीजन को वहाँ से भगाने लगते हैं और तभी हम यांडाओ को देखते हैं। वो भी लियांगजी की मार्शल सोल को देख रहा था। यांडाओ उसे देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फॉर्मेशन को ब्रेक करने की। वो लियांगजी की मार्शल सोल पर अटैक करता है तो लियांगजी बहुत ही इजीली उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। लियांगजी उससे बोलता है कि तुम अपनी वीक टेक्निक से मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरा काम करने दो। मैं तुम्हारे इस गॉब्लिन कॉन्टिनेंट से इविल पावर को खत्म कर रहा हूँ जिसने तुम्हारे कॉन्टिनेंट को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसके बाद लियांगजी अपनी गोल्डन एनर्जी पूरे कॉन्टिनेंट में फैला देता है और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन इसके कॉन्टेक्ट में आता है वो नॉर्मल हो जाता है। और जब वो नॉर्मल होते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। और तभी एक आदमी यांडाओ को देखकर बोलता है कि मुझे याद है, तुम वही इंसान हो जिसने हमारे साथ ये सब किया था। और जब बाकी सभी लोग उसको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे भी याद है, ये वही व्यक्ति है। तुमने इतने लंबे समय से हमें टॉर्चर किया है, अब हमारी बारी है। वो सभी यांडाओ पर अटैक करते हैं तो यांडाओ इजीली उनके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इससे भी यांडाओ कहाँ बचने वाला था। एक जूता सीधे यांडाओ के फेस पर आकर लगता है। पर इस बात से यांडाओ बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग मेरे हाथों मरना चाहते हो। यांडाओ उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और यही हमारा ये सीन कट हो जाता है। और हम गोब्लिन टेम्पल को देखते हैं जहाँ काफी सारे रॉयल गार्ड पहरा दे रहे थे। तभी लियांगजी अपने सभी दोस्तों के साथ उस टेम्पल पर अटैक कर देता है। फ्यूरी बोलती है कि ये लोग इनोसेंट लोगों को परेशान करते हैं, इनको इनकी सजा मिलनी ही चाहिए। और तभी वो गार्ड्स दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको देखकर लियांगजी अपनी स्पीड बढ़ाता है और एक साथ उन सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं तो यू चेंग लियांगजी से बोलता है कि तुम अंदर जाओ, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। तो लियांगजी रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स का सफाया करते हुए सीधे टेम्पल के अंदर चला जाता है। और तभी हम प्रिंसेस फ्यूरी को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली कैनन का इस्तेमाल करके सभी रॉयल्स गार्ड को एक साथ ढेर कर देती हैं और बाकी बचे सोल्जर्स को यू चैंग और मिस जोई हरा देते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लियांगजी को देखते हैं जो कि टेंपल के अंदर आ चुका था। अंदर आकर वो लोग देखते हैं कि टेंपल के बीचों बीच मून बीस्ट का एक बॉडी पार्ट रखा हुआ था और वो लोग इसी बॉडी पार्ट से मून बीस्ट की एनर्जी को कलेक्ट कर रहे थे। प्रिंसेस बताती है कि ये एक फॉन्टेड जाइंट है और मुझे बस इतना पता है कि ये उस इविल एनर्जी का सोर्स है, तुम्हें इस एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और तभी हम वहाँ पर कुछ डीमंस को देखते हैं जो कि वहाँ से एनर्जी लेकर कल्टिवेटर्स को पोजेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लियांगजी के फॉर्मेशन के असर की वजह से वो अभी काम नहीं कर रहा था। वो डीमन बोलता है कि ये तीसरी बार है लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये देखकर दूसरा डीमन फॉर्मेशन को फुल पावर पे सेट कर देता है जिसकी वजह से उन सभी कल्टिवेटर्स को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो लियांगजी उस फॉर्मेशन पर अटैक करके उनको रोक देता है। लियांगजी को देखकर वो डीमंस उस फॉर्मेशन के जरिए लियांगजी पर अटैक करते हैं बट लियांगजी अपने एक ही अटैक से उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो सभी डीमंस वहाँ से भाग जाते हैं। लियांगजी उनका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है और तभी लियांगजी को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लियांगजी बोलता है कि आगे जाने से पहले हमें इन लोगों को बचाना होगा। लियांगजी उन सभी लेडीज के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को पूरी तरह बंद करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ यांडाओ आ जाता है जो कि उन लोगों को रोक देता है। यांडाओ बोलता है कि तुम लोग मेरे काम के बीच आ रहे हो, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तुम मुझे बिल्कुल भी कम आंकने की कोशिश मत करना, मैं किसी भी आम गोल्डन इमोर्टल से कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। प्रिंसेस को तो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। तो प्रिंसेस बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी सिफारिश अपने फादर से की। मुझे पता है कि गॉब्लिन किंगडम की गोल्डन फेरी तुम ही हो, तुम्हारी ही वजह से हमारा पूरा गॉब्लिन किंगडम बदनाम हो चुका है। आज मैं तुम्हारे पूरे एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय करके जाऊंगी। तो यांडाओ बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारा गॉब्लिन किंगडम इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि अब कोई भी उस पर अटैक करने के बारे में नहीं सोच सकता। तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए जिससे हम गॉब्लिन किंगडम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो लियांगजी बोलता है कि गॉब्लिन किंगडम तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो तुम ये सब इमोर्टलिटी को पाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि जब तुम इमोर्टलिटी हासिल कर लोगे तो कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो यांडाओ बोलता है कि एक आम कल्टिवेटर होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की, मैं तुम्हें इसकी सजा अवश्य दूंगा। यांडाओ लियांगजी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो लियांगजी भी अपनी स्वॉर्ड से उसका मुकाबला करता है। उन दोनों के ही अटैक इतने ज्यादा जबरदस्त होते हैं कि वहाँ पर तूफान आ जाता है। फेरी फॉक्स उन दोनों से बोलती है कि आप लोग यही खड़े रहिए, मैं जाकर लियांगजी की हेल्प करती हूँ। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि यांडाओ लियांगजी के सामने कमजोर पड़ रहा है। लियांगजी यांडाओ को कोने में दबा लेता है और वो उसको बताता है कि मैं सैंग्यून रिवर का लॉर्ड लियांगजी हूँ, तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे जीत सकते हो। तो यांडाओ बोलता है कि भूलो मत, ये मेरा इलाका है। और तभी यांडाओ लियांगजी को पीछे ढकेल देता है जिसके बाद वो लियांगजी को अपने एक इल्यूजन में ट्रैप कर लेता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्दी मिल जाएगा।